हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी हेल्दी हो, स्वस्थ हो और आईपी में तो 12th की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हो, है ना। 12th की इसलिए बोला क्योंकि कई स्टूडेंट्स अभी 12th की प्रिपरेशन में भी लगे होंगे। ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग बात करेंगे कि आईपी में 2022 में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और हम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे, दोनों मतलब जो इस साल 12th क्लास में हैं और जो इस बार ड्रॉप लेने वाले हैं। ठीक है, दोनों के हिसाब से हम लोग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, और खास तौर से वीडियो उनके काफ़ी कम आएगा जो भी एस्पिरेंट्स अभी 12th क्लास में, क्योंकि इस बार सीबीएसई का भी थोड़ा सा चेंज हो गया पैटर्न, है ना। तो वो लोग हो सकता है काफ़ी कंफ्यूज हों कि 12th की प्रिपरेशन पे अब ज़्यादा ध्यान दें कि आईपी मैट की प्रिपरेशन पे ध्यान दें। ठीक है, तो आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हाँ, इस बार मैं बता दूं कि इस साल हमारे 2021 में आईपी मैट इंदौर में आउट ऑफ 49 10 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अभी इंटरव्यू के बाद फाइनल पता चलेगा कितने हुए। ठीक है, तो 19 में 9 हुए थे, फिर 12, देन 10। ठीक है, इस बार स्टूडेंट्स काफ़ी कम थे क्योंकि आप लोग जैसे जानते हो कि हम लोग ज़्यादा मार्केटिंग करते नहीं हैं। ठीक, और हाँ, आपको हमारा कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके यहाँ से कोर्स परचेस कर सकते हैं। आई पी मेट 300 तो 1 मंथ बिफोर हम लोग प्रोवाइड करते हैं एग्ज़ाम के, तो वो इस साल आप परचेस नहीं कर सकते। आई पी मेट 22 परचेस करना हो तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आई पी मेट 2022 से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी ऑफर में चल रहा, आप परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये ऑफर जल्दी एक्सपायर हो सकता है। आई पी मेट 2023 के जो एस्पिरेंट्स है वो इस पर क्लिक करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। और कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप ये FAQs में जाके अपनी कोई भी क्वेरी सॉल्व यानी देख सकते हैं। आपकी हर क्वेरी का इसमें आंसर आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें इन 3 जो हमारी आईडीज़ हैं, ईमेल आईडीज़, इनमें से किसी में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से आप वो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की। ये कुछ इस बार के फीडबैक हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको देखते रहिएगा। अब हम लोग बात करते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहले मैं जल्दी से उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो भी एस्पिरेंट्स इस बार ड्रॉप लेने वाले हैं। देखिए, अगर आपके मन में आ गया है कि आपको इस बार ड्रॉप लेना है तो एक चीज़ ध्यान रखना। देखो, आपने काफ़ी कुछ प्रिपरेशन तो कर ली होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, फिर भी आपको जो भी 12th क्लास में इस बार एस्पेरेंट्स हैं उनसे ज़्यादा एडवांटेज तो हो गई। तो आप एक काम करो, अपनी पढ़ाई के बीच में कभी भी ब्रेक मत आने देना। जैसे अभी आपकी जो पढ़ाई आपने जितनी भी की होगी, आईपी मैट के लिए अभी आगे जिपमेट आने वाला है, या अगर आप में से कई लोग DUZ देने वाले हो, ठीक है, तो पढ़ाई में ब्रेक मत आने देना, पढ़ाई कंटिन्यूएशन में करते जाना। ठीक है, तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए सितंबर एंड तक एक बार और कोर्स कर लो, फिर सितंबर एंड के बाद अक्टूबर से लेके जब तक एग्जाम ना हो जाए, मान लेते हैं कि मई में होगा, आप लोग सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही मॉक टेस्ट खूब सारे दो। सबसे पहले आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो, है ना। और जनवरी से जैसे हम लोग भी फुल लेंथ प्रोवाइड कर लेते हैं, तो जनवरी से आप लोग फुल लेंथ टेस्ट दो, और हर टेस्ट में कोशिश करो अपनी रैंक चेक करो और उसमें से गलतियों को ढूंढो। ठीक है, थोड़े समय के बाद हम लोग मॉक टेस्ट पे अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि कैसे मॉक देना चाहिए, कहाँ से क्या गलतियाँ होती मॉक देते समय, इन सब पे। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, सोशल मीडिया से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। ठीक है, तो जो बच्चे इस बार ड्रॉप लेने वाले हैं उनको तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, पढ़ाई में बिल्कुल भी ब्रेक मत आने देना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो एस्पिरेंट्स 12th क्लास में है। ठीक है, अब देखिए, इनके 2 बार एग्जाम होंगे इस बार। एक बार इनका जो शेड्यूल आएगा ये नवंबर दिसंबर का आएगा, इसमें हाफ सिलेबस हो जाएगा, और एक बार आप मान के चल लो अप्रैल में आएगा, बचा हुआ हाफ शायद इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अभी भी आपके पास जो टाइम है, अभी भी आप कोशिश करो कि प्रेजेंटली आप आईपी मैट पे भी फोकस बढ़ा सकते हो। ठीक है, अभी के समय पे ये आप, मेरा जो पर्टिकुलर मानना है 10th ऑफ अक्टूबर तक, ठीक है, आप कोशिश करो आपका एक बार सिलेबस हो जाए आईपी मैट का। ठीक है, और ना भी हो तो मोर देन 50% तो हो ही जाए, इतना तो आप मेरे ख्याल से कर ही सकते हो, है ना। 10th अक्टूबर, उसके बाद भले ही आप लोग अपने 12th बोर्ड की प्रिपरेशन पे ध्यान दे लेना। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको दो में से एक ही चीज चूज करनी हो, देखो भले ही मैं आईपी मैट की फैकल्टी हूँ, लेकिन मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको दो में से एक चीज ही चूज करनी हो कि 12th की आईपी मैट, तो हमेशा आपका
पूरा फोकस ट्वेल्थ पे होना चाहिए। 10th और 12th के परसेंट आपको लाइफ टाइम खूब काम आएंगे, ठीक है। तो आप अभी अपने 12th के परसेंटेज पे काफ़ी फोकस करना, सेकेंड प्रायोरिटी पे ही आईपी मैट रखना। देखो भले ही मैं आईपी मैट का फैकल्टी हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि आईपी मैट आपकी सेकेंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा 12th के रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। 10th का रिजल्ट तो अब आप सुधार नहीं सकते, है ना, जो आ गया वो आ गया। 12th में आपके अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, देन आईपी मैट। तो अगर आईपी मैट की प्रिपरेशन की बात करें तो कोशिश करो कि 10 अक्टूबर तक आप एक बार कोर्स कर डालो, और अगर ना हो पाए इन केस, तो आप मोर देन 50% तो कर ही लो। फिर आपका जब नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा तो देखो आपका 50% बर्डन तो यहीं पे कम हो गया, ठीक है। फिर आप जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाए उसके अगले दिन से या उसी दिन से आप आईपी मैट की प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस चालू कर देना, ठीक है। फिर आप इसको कर सकते हो पूरा दिसंबर मान लो, पूरा जनवरी मान लो, इवन फेब भी पूरा, नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स आप आईपी मैट की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। यानी नंबर ऑफ आवर्स आप आईपी मैट की प्रिपरेशन पे ज़्यादा कर सकते हो, है ना, ट्वेल्थ में थोड़ा कम। फिर जब फेब हो जाएगा, मार्च अप्रैल, अगर एग्जाम अप्रैल में एग्जाम होता है तो फिर आप मार्च के समय पे अपनी ट्वेल्थ की प्रिपरेशन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो इस हिसाब से बैलेंस करके चलोगे तो दोनों चीज़ें मैनेज हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई एक चीज़ चूज करनी हो, ज़्यादा टाइम डिवोट करना हो, और अगर आपसे मैनेज ना हो पा रहा हो, वैसे कर लेना, तो आप ट्वेल्थ पे ध्यान देना। और ध्यान रखो हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन परसेंटेज वाइज देखो तो बहुत ज़्यादा है, और होते ही हैं बच्चों के, बच्चे दोनों मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एक खास बात बताता हूँ, वही बच्चों का ज़्यादा अच्छे से सिलेक्शन होता है जो इधर उधर की बातों से दूर रहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अभी जितने भी कुछ महीने बचे, आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सबसे जितना दूर हो जाओ उतना अच्छा है। ये आप ही के लिए फ़ायदा होगा, और बाद में आप मुझे ही थैंक यू बोलोगे एक बार रिजल्ट जब आ जाएगा। और जितने भी बच्चे मेरी बात नहीं मानते, है ना, मैं तो कितने सारे नाम गिना सकता हूँ आपको, वो सब का सब किसी का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो अभी भी मेरी सलाह मान लो, पढ़ाई पे सिर्फ फोकस करोगे तो आपका आईपी मैट भी निकल जाएगा, और आपका ट्वेल्थ में भी अच्छे परसेंटेज आ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।